भारत लगभग 200 साल तक गुलामी में रहा। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ब्रिटिश साम्राज्य भारत पर अपना शासन चलाता था। ब्रिटिश शासन की शुरुआत 1757 में हुआ था। भारत 1947 को आजाद हुआ, इसलिए 15 अगस्त 1947 को पूरे भारत देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। भारत को आजादी पाने के लिए कई संघर्ष, कई सालों, कई स्वतंत्र सेनानियों का अपना प्राणों की आहुति और अपना जान भी दे दी, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, मंगल पांडे, लाल लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे कई स्वतंत्र सेनानियों ने अपना आजादी की लड़ाई लड़ी थी। भारत को आजादी मिलने के बाद कुछ समय तक ब्रिटिश क्राउन दखल रहा। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का गवर्नर जनरल ब्रिटिश क्राउन का संकेतक प्रतिनिधित्व था। भारत गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। 1947 भारत को आजादी मिलने के बाद एक प्रधानमंत्री का भी जरूरत था, जो हमारे भारत देश को देखभाल करके चला सके। इसे सरकार कहते हैं, केंद्र की सरकार। देश के लिए काम करने के जुनून के साथ महान क्षमता वाले व्यक्ति प्रधानमंत्री बने हैं। तो आइए इनके जीवन और राष्ट्र की सेवा में उनके काम पर एक नजर डालते हैं। भारत का पहला प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू थे। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक 17 वर्ष के लिए हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री बने रहे। इन्हें आधुनिक भारत के संस्थापकों में से एक माना जाता है, क्योंकि देश को औद्योगिक और तकनीक विकास के युग में प्रवेश कराने में मदद किया और इनका जयंती पूरे भारत देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेरे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964, 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक ही भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। देश की सेवा के लिए भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। 1997 में भारत के स्वच्छ नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत के तीसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक भारत के तीसरे प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने श्वेत और हरित क्रांति को बढ़ावा दिया। जय जवान जय किसान का लोकप्रिय नारा गढ़ा। इन्होंने 1965 में पाकिस्तान युद्ध में भी भारत को विजय दिलाया। भारत के चौथे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977, 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984। भारत के चौथे प्रधानमंत्री महिला पहला प्रधानमंत्री बनी थी। इन्होंने अपने कार्यकाल में देश की सेवा के दौरान भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में जीत हासिल किया था, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। इंदिरा गांधी ने 1975 से 1977 तक अल्पकाल लगाया। भारत के पांचवें प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक भारत के पांचवें प्रधानमंत्री बने रहे। ये केवल 2 वर्ष के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री के रूप में इनके कार्यकाल के दौरान ही भारत के संविधान का 44वां संशोधन लागू किया गया था। श्री मोरारजी देसाई का 99 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया, जिससे वे दुनिया के सबसे बुजुर्ग पूर्व शासन अध्यक्ष बन गया। हमारे भारत के 6वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक 170 दिन भारत के प्रधानमंत्री रहे। अपने पूरे जीवन में इन्होंने किसानों की स्थिति सुधारने का प्रयास किया। इनकी जयंती 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के 7वें प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी था। 31 अक्टूबर 1984 से दिसंबर 1989 तक भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने थे। श्री राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। 1984 से 1989 तक एक ही कार्यकाल के दौरान इन्होंने विज्ञान एवं औद्योगिक तथा संबंध उद्योग को बढ़ावा दिया। देश में उच्च शिक्षा सुधारों का एक नया युग की शुरुआत की। भारत के 8वें प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से 1990 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इनके
इनके कार्यकाल के दौरान मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू किया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम पर लागू किया गया। आजादी के बाद भारत के नवे प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। श्री चंद्रशेखर केंद्र में गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने वाले भारत के पहला प्रधानमंत्री बने। भारत के 10वें प्रधानमंत्री श्री पामुला पार्थी नरसिंह राव 1991 से 1996 तक एक कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे। अपनी कार्यकाल के दौरान इन्होंने उदारीकरण और वैश्वीकरण के रूप में आर्थिक सुधार किए। भारत के 11वें प्रधानमंत्री 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक श्री हरदन अली 1 साल से भी कम समय के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने थे। इन्होंने देश के किसानों पर ध्यान केंद्रित किया। दिल्ली में मेट्रो परियोजना को शुरू करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। कृषि में इनका योगदान के लिए लोकप्रिय रूप से भूमिपुत्र कहा जाता है। भारत के 12वें प्रधानमंत्री श्री इंदर कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक श्री इंदर कुमार गुजराल 1 साल से भी कम समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे। इन्होंने विभिन्न मंत्रालयों में अलग अलग पदों पर काम किया। इन्हें गुजराल सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जिसे भारत की विदेश नीति में मील का पत्थर माना जाता है। भारत के 13वें प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से 1 जून 1996, 19 मार्च 1998 से 29 अप्रैल 3 अक्टूबर 1999 से 10 मई 2004। श्री अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिनों के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे। 1998 से 2004 तक 2 अधूरे कार्यकाल तक भारत के प्रधानमंत्री बने। इन्होंने भारत के आर्थिक विकास में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए जाना जाता है। ऑपरेशन विजय, जिसे आमतौर पर कारगिल युद्ध के रूप में जाना जाता है, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ा गया था और प्रधानमंत्री के रूप में इनके कार्यकाल के दौरान जीता गया था। इन्होंने भारत को परमाणु हथियार संपन्न देश बनाया। भारत के 14 नंबर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 12 मई 2004 से 26 मई 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश में आर्थिक सुधारों का कुशलता पूर्वक लागू करने का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ परमाणु नागरिक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए भी जाना जाता है। 15 नंबर प्रधानमंत्री भारत देश श्री नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से अब तक की सरकार। श्री नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान और चौथे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने 14 वर्ष तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और राज्य में आर्थिक विकास और भारत के स्वच्छ मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे कई अभियानों के लिए जाना जाता है। अपने कई पुरस्कार के अलावा वह 2018 में सियोल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में प्रसिद्ध हैं।